फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटी की क्लास में, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 19। जो सबसे ज़्यादा जरूरी, वैसे सारे मूल अधिकार जरूरी है, मगर उनमें अगर हमें सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में ज़रूरी है तो उसमें से आर्टिकल 19 क्यों है तो हम आगे देखते हैं। मगर उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको बोला जाता है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो हमें पता है आर्टिकल 32 को कहते हैं, ठीक है। अब भाग 3 को क्या कहते हैं, तो उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। जैसे भाग की बात है तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं, जिसके अंदर मूल अधिकार आते हैं। मगर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं आर्टिकल 32 को। मगर आपको ये नहीं पता होगा कि रीढ़ किसे कहते हैं, संविधान की रीढ़। तो संविधान की रीढ़ की हड्डी जो है वो है आर्टिकल 19, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मूल अधिकार कुछ भी नहीं होंगे। हम आप ऐसे समझ लो, आप एक जेल के कमरे के अंदर बैठे रहेंगे जिसके पास सारे अधिकार होंगे, मगर जो मेन अधिकार है जो आर्टिकल 19 में वो हमारे पास नहीं होंगे। तो मूल अधिकारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 हमारे पास वो सामने है। अभी इसमें क्या होता है, तो पहली बात देख लेते हैं स्वतंत्रता। उससे पहले हमने देखी थी समानता, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक थी समानता। अब बारी आती है जब समान हो गए, अब सब समान है तो हमें कुछ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए ना, कि ये मेरे पास बैठा है, ए आदमी भी समान है, बी भी समान है। यानी कलेक्टर का लड़का बैठा है हमारे पास में, एक टीचर का लड़का बैठा है, एक हम खुद किसान के बेटे बैठे हैं, एक कोई व्यवसायी का बेटा बैठा है। अब हमें सबको समानता होगी, हम एक टेबल पे बैठे हैं, एक क्लास में बैठे हैं, मगर अब हमें कुछ स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए ना। कैसी स्वतंत्रता, तो हमें आपसी बातचीत भी कर सके, हम बोल कर सके। तो वैसे तो सबसे पहले स्वतंत्रता हमें मिलती है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। बोलने की स्वतंत्रता, हम अपने बारे में, किसी और के बारे में या किसी और को कुछ पूछ सकते हैं। बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुल के बोल रहे हो, वो तो स्वतंत्रता है ही, मगर आपको बोलने में पूछना भी शामिल है, आपको पूछने की स्वतंत्रता भी है, जिसमें मीडिया आती है, ठीक है। नहीं तो आज सरकार कोई काम करती है, सरकार के खिलाफ कुछ पूछ नहीं सकते। तो सबसे पहले जो मीडिया होती है वो उसको कुछ भी पूछ सकती है। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया, किसी को अंदर डाला, किसी को बाहर कर दिया, या फिर कोई योजना लागू की, बंद कर दी, अब सरकार को कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, तो सरकार मनचाही करेगी। तो बोला है नहीं, सरकार को पूछ सकते हैं। अब जरूरी नहीं मीडिया, हम खुद भी पूछ सकते हैं, हम बोल सकते हैं। पूछने के रूप में ही आरटीआई लागू किया गया है। अगर गवर्नमेंट को अगर कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपन कुछ पूछ नहीं सकते, तो वो अपना मनमानी करेंगे। अपन आधार कार्ड बनवाने जाए और उसमें वो बोल दे कि नहीं आपके इस ऑफिसर का साइन लाना है, अपन उसके पास जाए, तहसीलदार के पास जाए, एसडीएम के पास जाए, अब वो कहते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, या फिर आप इतने पैसे लाओ, तो अपन उनसे पूछ सकते हैं हाँ भाई आप किस बेस पे हमसे पैसे मांग रहे हो, आपने अभी तक कितने आधार कार्ड जारी किए, आपने कितने पैसे लिए हैं, तो हम उनको आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हैं। इसका जवाब देना अनिवार्य है, नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो हमें पूछने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 में मिलता है। दूसरा, अगर कोई नेता है उसने ऐसा कुछ काम किया है जो जनता को पसंद नहीं है या हमारे संस्कारों के, हमारे इतिहास के खिलाफ है, तो हम उसका पुतला फूंकते हैं। तो यहाँ पे पुतला भी फूंक सकते हैं, ये भी हमारी बोलने की, अपने विचारों को रखने की अभिव्यक्ति, ठीक है। हम अपने विचारों को रखने की आजादी है, हम अपने विचार रख सकते हैं। और क्या है, मौन, हम मौन धारण कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश के या कोई भी बड़ा आदमी, जैसे कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का अगर देहांत होता है समय के साथ, उनकी उम्र के साथ या एक्सीडेंटली, तो हम कभी भी, आप देखो शोक होता है तो एक देश के लिए सब लोग मौन रखते हैं उसमें, तो वो मौन भी आता है, ठीक है। तो हम बोलने की हमें आजादी है, हम बोल सकते हैं, हम मौन रख सकते हैं, मीडिया सवाल पूछ सकता है, मीडिया कोई भी बात कह सकता है, पुतला फूंक सकते हैं अगर कोई काम ऐसा है जो हमारे खिलाफ या हमारे अधिकारों के खिलाफ हो, उस नेता का फूंक सकते हैं, ये हमें आजादी है। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, हम उसे कुछ नहीं कह रहे, मगर उसका पुतला फूंक सकते हैं ना, ताकि हम अपना विरोध जाहिर कर सके, ये विरोध के लिए, और आरटीआई भी मांग सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि उल्लंघन इन चीजों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हो, आप मौन धारण कर सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो, पुतला फूंक सकते हो, मीडिया भी कोई सी बात को उछाल सकती है, मगर इन बातों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, एकता और अखंडता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी समाज के बारे में कुछ बोल रहे हो, ठीक है, आपको बोलने की अभिव्यक्ति, आप बोल सकते हो वहां पे किसी के सामने जाके आप कुछ बोल रहे हो, मगर किसी समाज की एकता, वो अखंडता है, वो विक्षण हो रही है, वो बिखर रही है, तो आप वो नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप सुरक्षा पे नहीं बोल सकते हो, देश की सुरक्षा है, आप किसी बॉर्डर पे नहीं बोल सकते या किसी और चीज पे नहीं बोल सकते,
मतलब वहां पे आप ऐसी कोई चीज नहीं बोल सकते जो हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए। हम आम नागरिकों के बारे में, आम जनता के बारे में, पब्लिक के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। हम किसी के सम्मान के बारे में नहीं बोल सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के सम्मान को उछालें या उसके बारे में कुछ कहें। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते, विदेशी संबंध के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। विदेशी संबंध का मतलब वो नहीं है कि जो आगे एग्जाम में पूछा जा रहा है। विदेशी संबंध मतलब आप समझ लो डोनाल्ड ट्रंप या आपने भारत आए दिल्ली में, अब आपने बोला भाई हमें तो पूछने की आदत ही है, हम तो जाएंगे, बैरिकेडिंग लगाया, पुलिस वाले को बोला अरे भैया हट तो, मेरे को भी पूछना है कुछ कि वहां पे सब कैसा चल रहा है, घर परिवार कैसा है, अमेरिका में क्या क्या होता है, तो वो आप नहीं कर सकते, वो कानून के खिलाफ है। तो कुछ चीजों में आपको अधिकार है, मगर इन चीजों को छोड़िए। अब देखो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कितना सुव्यवस्थित बनाया है इसको कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पहला अधिकार क्या है? बोलना एवं अभिव्यक्ति, ठीक है। आप आराम से बोल सकते हो, कर सकते हो। और इसका सबसे जो नेगेटिव फायदा कौन उठाता है? इसका नेगेटिव फायदा उठाता है गाने वाले, ठीक है। आजकल के जो यूथ है उसके लिए जो गाने बनते हैं, तो ज्यादातर गाने या तो ऐसे गाने बनते हैं कि जो आप घर परिवार में अपने फैमिली के साथ सुन नहीं सकते, ठीक है, या फिर हथियारों को प्रमोट करते हैं, ऐसे गाने बनते हैं, ठीक है। और उसमें सब में उन्होंने फायदा किसका उठाया? आर्टिकल 19 का, वाक एवं अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता मिलती है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। उनको कोई बैन भी नहीं कर रहा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार है। यहाँ तक कि बिहार साइड में और वहां पे गाने भी इतने गंदे गंदे बनते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे हमें मूल अधिकार है, हम तो बोलेंगे, हम तो गाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वाक एवं अभिव्यक्ति, आपको बोलने का अधिकार। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आप कहीं जाके अपने अपने हक की बात रख सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर कोई रोकेगा तो आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आर्टिकल 19 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आगे समझ में? अब देखिए, आपको बोलना है, आप कहीं पे बोल रहे हैं, बोलोगे तो कहां जाओगे? सभा में, ठीक है। आप कहीं बोल रहे हो तो वहां सभा बैठेगी, आप अकेले तो क्या बोलोगे, या फिर आम फ्रेंड से बोलोगे तो दो चार और जुड़ेंगे तो एक सभा बैठेगी। तो आप बोलोगे तो बोलने से क्या होगा? सभा होगी, ठीक है। जब सभा होगी तो सभा में सब इकट्ठे होंगे तो एक संगठन बनेंगे, ठीक है। जब संगठन बनेगा तो फिर चौथे में क्या आएगा? संचरण, घूमेंगे। चौथे में 4 दिशा में घूमने जाएंगे। पहला में वाक्य में अभिव्यक्ति, दूसरे में सभा, आप बोलोगे तो सभा बनेगी 2 में, और 3 में क्या है? संगठन। जब आप सभा बना दोगे, एक सभा में सब इकट्ठे होंगे तो आप एक संगठन बना दोगे, तीसरा। और चौथे में क्या है? चारों तरफ घूमने जा सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में चारों कोने में घूम सकते हो। मगर ध्यान रहे कि सभा बनाओ तो सभा किसी की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एक सभा बनाई, आपने सभा कर रहे हो और सभा में बात क्या हो रही है? आज बम से उसको कैसे उड़ाया जाए या उसके खिलाफ क्या किया जाए, ये कैसे, किसी की सुरक्षा के ऊपर आप बोल रहे हो, या सभा करके आप किसी नागरिक के खिलाफ कर रहे हो, या किसी के सम्मान के खिलाफ कर रहे हो, या कोर्ट के खिलाफ सभा कर रहे हो, तो ये गलत है। आप ये चीज कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये करो, आपके पास ये अधिकार है, मगर इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपने संगठन बनाया, संगठन किसी की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना चाहिए, किसी का वो उल्लंघन ना करे, किसी की सुरक्षा को संगठन नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। जैसे ISIS है, वो सुरक्षा का संगठन नहीं है, ठीक है, वो हमला करता है। तो आप ऐसा बनाओगे तो आपको भी कानून के अंदर डाल के आपको बोला जाएगा अच्छा ज्यादा फायदा उठा रहे हो, अब आ जाओ कानून हम सिखाते हैं, तो वैसा नहीं है। उसके बाद जब आपने बोला तो एक सभा बैठ गई, सभा में आप सब सम्मिलित हुए तो 3 में आपने संगठन बना लिया। जब संगठन बनाया तो आप चौथे में चारों दिशाओं में, देश के किसी भी चारों दिशाओं में आप कहीं भी घूमने गए। अब जब घूमने जाओगे तो ऐसा है नहीं कि एक दिन में जाके वापस आओगे, तो वहां पे आपको निवास करना पड़ेगा, आपको वहां बसना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको निवास एवं बसने की स्वतंत्रता है, जो आपके पास ये नहीं थी वहां पे जम्मू कश्मीर में आपके पास नहीं थी। बट अब वो 370 हटने के बाद आपके पास ये भी अधिकार है, आप वहां जा सकते हो, निवास कर सकते हो, बस सकते हो। आप बोलोगे तो सभा बनाओगे, सभा बनेगी 2 में, तो 3 में आप संगठन बन जाएगा, सबके विचार एक तरह होंगे तो एक संगठन बनेगा 3 में। तो जब संगठन बनाओगे तो आप चारों दिशाओं में घूमने जाओगे, जो चौथा पॉइंट है, और चारों दिशाओं में घूमने जाओगे तो वहां पे निवास करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो आप किराए का घर ले सकते हो, वहां रुक सकते हो, रेंट में रह सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपका मूल अधिकार है। उसके बाद जब आप वहां रुकोगे तो आपको लेने के लिए वहां पे संपत्ति भी तो चाहिए होगी ना, क्योंकि आप वहां रुकोगे तो संपत्ति है। आपने कोई निवास का एक घर ले लिया, तो घर लिया तो आपकी संपत्ति में आया, तो आप वहां पे संपत्ति का भी अधिकार आपको दिया गया था, ठीक है, कि आपकी संपत्ति है। मगर ध्यान रखना है इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, तब आपकी संपत्ति है। उसके बाद जब आपको संपत्ति मिल गई तो अब घर को चलाने के लिए